क्लास 6 चैप्टर 2 ग्लोब लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड. इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट ए स्फीयर. जो हमारा अर्थ होता है ना, वो कंप्लीटली स्फीयर नहीं होता. ठीक है, तो वो कैसा होता है, वो स्लाइटली फ्लैटेंड होता है एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल. जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं ना, वहाँ पर वो थोड़ा सा कैसा होता है, फ्लैट होता है. अब ये पोल क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ. और बल्ज इन द मिडिल. बल्ज का मतलब होता है किसी एक जगह पर किसी ज़्यादा मटेरियल का इकट्ठा हो जाना. ठीक है, मतलब उभार, उसको क्या बोलते हैं, हम बल्ज बोलते हैं. जैसे कि ये अर्थ है. ठीक है, तो अर्थ का ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ठीक है, ये तो बिल्कुल स्पेयर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में अर्थ ऐसा नहीं होता. ये जो टॉप है ना इसका, ये वाला, तो इसको बोलते हैं नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में है. और जो नीचे है जिसे हम क्या बोलते हैं, साउथ, तो यहाँ पर ये कैसा होता है, ऐसा फ्लैट होता है. और जो मिडिल पोर्शन है इसका, ये वाला, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, बल्ज. तो ये बात आप ध्यान रखो कि जो अर्थ होती है ना, उसका शेप एक्चुअली जियोड शेप होता है. उसका कौन सा शेप होता है, जियोड शेप. ये हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं. और जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल होते हैं, इनको हम पोल बोलते हैं. ठीक है, जो बिल्कुल लास्ट में होते हैं ना, नॉर्थ में एकदम लास्ट में, इसको नॉर्थ पोल. और जो साउथ में होता है उसको हम बोलते हैं साउथ पोल. ठीक है, तो ये होता है बल्ज. और इसका शेप कैसा होता है, जियोड शेप होता है. बात समझ में आ गई. तो जो अर्थ होता है वो कंप्लीटली स्पेयर नहीं होता, जैसा कि चित्र में दिख रहा है. वो कैसा होता है, नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से थोड़ा सा फ्लैट होता है. जैसा कि सपोज करो ऐसा, और यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा. ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बल्ज बन जाता है, ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा हो जाता है. और ये जो पोल होते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कैसा होता है, ये फ्लैट होता है. उसके बाद बात हुई ग्लोब की. ग्लोब क्या होता है, ग्लोब एक ट्रू मॉडल होता है. ठीक है, किसका, अर्थ का. ट्रू मॉडल मतलब या मिनिएचर. जैसे कि ये दिख रहा है आपको ग्लोब. ठीक है, अभी हम पढ़ने के लिए पूरी अर्थ को तो एक साथ नहीं पढ़ सकते, इसलिए क्या करते हैं, उसका छोटा रूप बना दिया हमने, उसकी एक मिनिएचर फॉर्म बना दी, ताकि हम उसको ठीक तरह से उसके बारे में पढ़ सकें. ठीक है, स्टडी कर पाएँ. तो हम उसको क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं. लेकिन ये जो ग्लोब होता है ना, वो बिल्कुल अर्थ जैसा दिखता है, एकदम ट्रू मॉडल होता है. जैसे कि ये अर्थ है. ठीक है, ये अर्थ है. और आप एक बात देखो कि ये जो ग्लोब है वो थोड़ा सा झुका हुआ है. मतलब इसमें जो अर्थ बनी हुई है ना, वो थोड़ी सी झुकी हुई है. मतलब इसकी ये जो अक्ष हैं, इनको क्या बोलते हैं, इसकी एक्सिस बोलते हैं, जिसके अबाउट ये क्या करती है, रोटेट करती है. तो ये एक्चुअली सीधी होनी चाहिए थी, ऐसी होनी चाहिए थी ना, बिल्कुल देखो सीधी होनी चाहिए थी. लेकिन ऐसा नहीं है, ये थोड़ी सी घुमी हुई, टिल्ट क्यों है, क्योंकि जो एक्चुअल अर्थ होती है ना, वो भी कुछ ऐसी ही होती है. वो थोड़ी सी टिल्ट होती है. वो कितनी डिग्री टिल्ट होती है, 23.5 डिग्री. 23.5 डिग्री वो क्या होती है, टिल्ट होती है. अब मैं बात करूँ ग्लोब. ग्लोब में भी वेरिंग साइज एंड शेप. ठीक है, वो कैसे भी हो सकते हैं, थोड़ा साइज में अलग हो सकते हैं, टाइप हो सकते हैं, छोटे बड़े कैसे भी हो सकते हैं. लेकिन वो सभी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं एक ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ. बात समझ में आ गई. इसके अलावा ये जो हमारा चैप्टर है ना, वो बेस है किस पर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे. तो सबसे हम पहले देखेंगे लैटिट्यूड क्या होता है, फिर देखेंगे लॉन्गिट्यूड क्या होता है. लेकिन इनको पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ. क्या आप मुझे इस पॉइंट की लोकेशन बता सकते हो. ठीक है, मैं आपसे पूछूँ ये पॉइंट कहाँ पर है, तो क्या आप मुझे इस पॉइंट की लोकेशन बता सकते हो. नहीं बता सकते, क्योंकि आप इसकी लोकेशन किसके अबाउट बताओगे, क्या आपने कोई रेफरेंस पॉइंट लिया है. ठीक है, क्या आपने कोई रेफरेंस लाइन ली है. अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है आप मुझे, ये मैंने एक रेफरेंस लाइन ली है, इस लाइन से बताओ, तो आप बता सकते हो. आप मुझसे पूछो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना इसकी, ये जो डिस्टेंस है वो आप मुझे बता सकते हो कि जैसे कि मान लो ये 5 मीटर है. ठीक है, तो आप मुझे बोल दो कि ये जो लाइन आपने दी है ना, इसको रेफरेंस लाइन में पी क्यू बोल दूँ, पी क्यू. तो जो पी क्यू से ये जो पॉइंट है वो 5 मीटर दूरी पर है. ठीक है, तो आपने बता दिया. अगर ये रेफरेंस लाइन मेरे पास नहीं होती तो क्या पॉइंट पी की कोई लोकेशन बता सकते थे, नहीं बता सकते थे ना. लेकिन फिर भी आपने मुझे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन अभी भी नहीं बताई, क्योंकि 5 मीटर ये भी तो पॉइंट है, 5 मीटर ही तो है. तो यहाँ से 5 मीटर मैं ये भी तो बोल सकता हूँ, ये यहाँ भी तो हो सकता है. ठीक है, 5 मीटर यहाँ भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है 5 मीटर. तो एग्जैक्ट लोकेशन अभी भी आपने नहीं बताई. तो इसके लिए मुझे एक लाइन की जरूरत और पड़ेगी. वो जैसे कि एक लाइन में और बनाऊँ, ये रही. ठीक है, जैसे मैंने एक लाइन और बना दी, अभी आप बोलोगे ये जो लाइन है ना, इस लाइन को मैंने नाम दे दिया ए बी. ठीक है, ए बी लाइन दे दिया. तो आप मुझे बोलोगे कि इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है ना, वो यहाँ से मान लो ये है 4 मीटर. ठीक है, अभी आप उसकी एग्जैक्ट मतलब जो लोकेशन है ना, वो मुझे पता चल गया. आप बोलोगे ये जो पॉइंट है ना, वो पी क्यू से 5, ठीक है 5, और ए बी से 4 मीटर की दूरी पर है. ठीक है, अभी 5 और 4 इस पॉइंट के अलावा मैं दूसरा पॉइंट बना नहीं सकता. अब ये जो पॉइंट मैंने बनाया था, अभी देखो ये 5 मीटर इस पी क्यू से तो है, लेकिन ये जो ए बी लाइन है उससे 4 मीटर दूरी नहीं है. ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा दूर है. तो इस वजह से इस पॉइंट की मुझे एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई.
बात समझ में आ गई। हम इसको एक्चुअली कार्टेशियन बोलते हैं ना, कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है, जैसे मैथ में पढ़ते हैं। तो ऐसे ही अगर मान लो मैं अर्थ पर हूँ, ये अर्थ है, ठीक है, अभी कोई पॉइंट दे दिया जैसे कि ये रहा, तो अब मुझे बताओ इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, बता सकते हो आप? नहीं बता सकते। तो इस पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ रेफरेंस लाइन लेते हैं, कुछ पॉइंट्स लेते हैं, तो हम उन्हीं को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट रेफरेंस लाइन जो कि अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच से निकल के जाती है, इसे हम बोलते हैं रेफरेंस लाइन, मतलब इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। और ये होती क्या है, रेफरेंस लाइन की तरह काम करती है, ठीक है। और उसको बोलते क्या है हम, इक्वेटर। बात समझ में आ गई? मैं लिख देता हूँ, इसे बोलते हैं इक्वेटर। अब ये इक्वेटर क्या होता है, आप अपनी नोटबुक पे लिख लो। एन इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन मैंने क्यों बोला, क्योंकि एक्चुअल में थोड़ी रियल में नहीं है जी, क्योंकि अर्थ पर कोई बना के आ गया हो लाइन, या अर्थ पर पहले से बनी हो। ये एक इमेजिनरी लाइन है, और ये हमने क्यों बनाई है, ठीक है। सारा सिस्टम वही है कि हमें पॉइंट लोकेट करना है, ठीक है। पॉइंट की एक्चुअल में क्या पोजीशन है वो बतानी है। एन इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब, ठीक, ग्लोब मतलब अर्थ, ठीक है, अर्थ समझो आप, ठीक, रनिंग ऑन द अर्थ, डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। ये इस अर्थ को, ठीक है, इस इक्वेटर ने इस अर्थ को बराबर दो भागों में बांटा हुआ है, आप खुद दे सकते हो। एक तो इस लाइन के ऊपर वाला भाग, ठीक है, ये वाला, ठीक है। दूसरा ये नीचे वाला, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है अच्छी तरह से। तो ये दोनों कैसे, दोनों बराबर भाग हैं, ठीक है। तो इस लाइन ने क्या किया, इस अर्थ को दो इक्वल भाग में बांट दिया। तो यही इक्वेटर, आपसे पूछे इक्वेटर क्या होता है, कि एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि अर्थ में हमने बनाई होती है, और इस अर्थ को इस लाइन ने दो बराबर भागों में बांटा हुआ है। बात समझ में आ गई? एक भाग ये रहा और एक भाग ये रहा। अभी ये जो ऊपर वाला भाग होता है ना, ठीक है, जो ऊपर वाला भाग होता है हम इसे बोलते हैं, क्योंकि ये इक्वेटर के ऊपर है, मतलब नॉर्थ साइड में है, देखो ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, ठीक है, नीचे साउथ, ऐसे माना हुआ है। तो जो ऊपर है वो नॉर्थ, तो हम इसको बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर, NORTHERN, ठीक है, इसको बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर। और जो नीचे होता है, इस लाइन के जो नीचे होता है, साउथ में होता है, उसे बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। जो हमारा इंडिया है ना, भारत, वो कौन से हेमिस्फीयर में है, नदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। इसके अलावा आपको इक्वेटर पता चल गया। अभी मैं क्या करता हूँ, एक जो हमने शुरुआत में ही देखा था चैप्टर का नाम है लैटिट्यूड, ठीक है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ लैटिट्यूड क्या होते हैं। लैटिट्यूड एक्चुअली में क्या होते हैं, कि मैं लाइन ड्रॉ करूँ जो कि इस इक्वेटर के कैसी हो, पैरेलल में लाइन हो, कैसे हो, इक्वेटर के पैरेलल में, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये लाइन इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल में खींच रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हम इनको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड, ठीक है। ऐसी नदर्न हेमिस्फीयर में होती हैं, और ऐसे ही सेम सदर्न हेमिस्फीयर में बनी होती है ये लाइन, ठीक है। इनको बोलते हैं लैटिट्यूड। ये जो ब्लू कलर में नदर्न हेमिस्फीयर में बनाई है मैंने, और थोड़े पिंक कलर में मैंने सदर्न हेमिस्फीयर में बनाई है, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। यहाँ मैं इसकी डेफिनेशन लिख के बताता हूँ आपको। ऑल द पैरेलल लाइन्स फ्रॉम द इक्वेटर, टू द पोल, ठीक है, इज कॉल्ड लाइन्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड। बात समझ में आ गई? ये जो सभी लाइन है ना, जो पैरेलल में किसके, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है। तो इस इक्वेटर के पैरेलल में जितनी भी लाइन है, जैसे कि ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये सभी लाइन कैसे, कौन सी, इनको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। और कहाँ तक, ये उसके पोल तक। जैसे कि आप नदर्न हेमिस्फीयर में देखो तो ये वाला नॉर्थ पोल है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल बोलते हैं।
और सदर्न हेमिस्फीयर में जो लास्ट में ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं हम, साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है, तो इक्वेटर से पोल की तरफ जितने भी जो पहले लाइन्स हमने बनाई हुई हैं हम उनको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। एक्चुअली लाइन्स नहीं होती हैं, सर्किल होते हैं। ठीक है, वो मैं आपको और बताऊंगा, ये थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूँ। और ये जो लैटिट्यूड होते हैं ना, इनको हम नाम दिए होते हैं। ये कुछ इनको हम मेजर करते हैं डिग्री में। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ से मेजर करूँ इनको, तो जैसे कि 5 डिग्री, ठीक है, 10 डिग्री, 25 डिग्री, कुछ इस तरह से। मान लो 30 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, 65 डिग्री, और लास्ट में कौन सा, 90 डिग्री। ये पोल कौन सा होता है, 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे यहाँ से 5 डिग्री, 10 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री, 80 डिग्री, और ये वाला 90 डिग्री। अगर मैं आपसे पूछूं, आपने देख लिया नॉर्थ पोल को हम किस तरह और इनको मेजर करते हैं, जो लैटिट्यूड होते हैं इनको किस में मेजर करते हैं, डिग्री में। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात, किससे मेजर करते हैं, डिग्री में। मैं आपसे बोलूँ 25 डिग्री लैटिट्यूड, तो 2 लैटिट्यूड होंगे 25 डिग्री। एक तो होगा ये वाला नॉर्थ पोल में, ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर में, और एक 25 डिग्री होगा सपोज करो यहाँ पर। ठीक है, मैंने जैसे कि यहाँ बना दिया, ठीक है, ये रहा, तो एक लैटिट्यूड होगा ये वाला। लेकिन मैंने आपको बोल दिया 25 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ, तो नॉर्थ वाला सिर्फ ये वाला हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इनको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। इसे बोलते हैं इक्वेटर। ये हो गया इक्वेटर, आई बात समझ में। और इक्वेटर को हम बोलते हैं 0 डिग्री। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री, क्योंकि ये होती है आपकी रेफरेंस लाइन। बात समझ में आ रही है? और जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर, और यहाँ होता है नॉर्थ पोल, जिनको हम बोलते हैं 90 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पर इसको बोलेंगे साउथ पोल। ये आप ध्यान से समझना, ठीक है, वरना समझ में नहीं आएगा। साउथ पोल, और इसको बोलते हैं 90 डिग्री, इसको भी इधर बोलते हैं 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री, अगर मैं बोलूँ 90 डिग्री एन, तो आप समझ रहे हैं 90 डिग्री नॉर्थ पोल की बात कर रहा है। और ये 90 डिग्री साउथ बोलूँ तो ये हो गया 90 डिग्री साउथ, मतलब साउथ पोल की बात हो रही है। तो 0 से लेके 90 डिग्री तक, और इनके बीच में जो पहले लाइन खींचता हूँ मैं, वो कौन सी होती है, वो होते हैं लैटिट्यूड। जैसे कि कुछ इस तरह से, ऐसे साउथ की तरफ होंगी ये। बात समझ में आ रही है? जो नॉर्थ में लैटिट्यूड होते हैं इनको बोलते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड, और जो लैटिट्यूड साउथ में होते हैं उनको बोलते हैं साउथ लैटिट्यूड। ये 0 है तो ये 90, तो यहाँ से बढ़ेंगे हम 0 1 2 3 4 5 6 लैटिट्यूड, 7 लैटिट्यूड, ठीक है, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, जैसे मैं पहले बताया। अभी आप देखो, सपोज करो हम लोग बात कैसे करें किसी पॉइंट को लोकेट करने की। मैंने बोला जैसे कि ये है आपका 20 डिग्री, ठीक है, ये आपका 40 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री, कुछ इस तरह से है। ऐसे ही सेम इधर भी 20 डिग्री, 40 और 60। अगर मैं बोलूँ कि कोई एक पॉइंट है जो 20 डिग्री लैटिट्यूड पर है, तो वो पॉइंट देखो 20 लैटिट्यूड ये भी है, 20 लैटिट्यूड ये भी है, तो दोनों का लैटिट्यूड तो सेम है। लेकिन इसके अलावा जो हेमिस्फीयर है ना वो अलग है, क्योंकि ये पॉइंट आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में और ये वाला पॉइंट आपका साउथ हेमिस्फीयर में। तो इसको मैं मतलब इसका कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको रखता हूँ 20 डिग्री एन नॉर्थ वाले के लिए, और साउथ वाले के लिए लिखूँगा 20 डिग्री एस। बात समझ में आ गई? तो ये क्या हो गया, ये हो गया 20 डिग्री नॉर्थ वाला, और ये हो गया 20 डिग्री साउथ वाला। तो ये भी हमें नॉर्थ और साउथ बताने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर 20 डिग्री में बोलूँगा लैटिट्यूड तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है और वो सदर्न हेमिस्फीयर में भी है। बात समझ में आ गई? एक लैटिट्यूड की आप एक खास बात और देखो कि जब मैं लैटिट्यूड जो होते हैं जो पोल की तरफ जाते हैं, तो इनकी जो लंबाई होती है ना वो डिक्रीज होती जा रही है। आप देखो कि इसकी लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक, आप देखो इसकी लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक कम हो रही है ना, देखो, और लास्ट में तो बिल्कुल पॉइंट रह जाता है नॉर्थ पोल पे यहाँ तक। ठीक है, तो लैटिट्यूड की ये वाली खास बात भी आपको याद रखनी है कि जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो लैटिट्यूड की जो लेंथ होती है ना वो डिक्रीज होती जाती है। बात समझ में आ गई? लेकिन इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो नहीं बदलती, क्योंकि वो तो देखो पैरेलल है, इनके बीच की डिस्टेंस नहीं बदलती, लेकिन इनकी जो लंबाई है ना वो कम हो रही है। जैसे वो ये आप स्टेटमेंट रीड करो, चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, कहाँ पर, महाराष्ट्र में चंद्रपुर है जो कि इंडिया में है, एंड बेलो हॉरिजेंटो, ठीक है, और जो बेलो हॉरिजेंटो है कहाँ पर, ब्राज़ील साउथ अमेरिका में, आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ 20 डिग्री लैटिट्यूड।
मतलब महाराष्ट्र में चंद्रपुर जो कि इंडिया में है, महाराष्ट्र, ठीक है, और ब्राज़ील में जो बेलो हॉरिजेंटो है वो दोनों 20 डिग्री लैटिट्यूड पर है, ठीक है। जैसे मान लो 20 डिग्री लैटिट्यूड ये वाला है, ये 20 डिग्री लैटिट्यूड है, तो चंद्रपुर महाराष्ट्र ये यहाँ पर होगा और ब्राज़ील वो भी यहाँ पर होगा, क्योंकि स्टेटमेंट तो यही कह रहा है कि दोनों 20 डिग्री लैटिट्यूड पर है। यहाँ पे साउथ की मैं बात करूँ तो भी देखो ये यहाँ पर हो सकता है, या फिर ये यहाँ हो सकता है, चंद्रपुर महाराष्ट्र वाला यहाँ पर, ये यहाँ पर, या फिर दोनों एक मतलब रिवर्स कर सकते हो आप। तो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन कैसे पता चलेगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या सदर्न हेमिस्फीयर में। तो इसने बोला कि बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, जो पहला वाला मतलब जो चंद्रपुर है महाराष्ट्र में वो 20 डिग्री नॉर्थ वो नदर्न हेमिस्फीयर में है 20 डिग्री, और जो लेटर वाला है मतलब जो ब्राज़ील में है, ठीक है, बेलो हॉरिजेंटो, वो 20 डिग्री साउथ में है, ठीक है, वो साउथ में है। तो इस तरह से वी देयरफॉर से दैट चंद्रपुर सिचुएटेड 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड 20, तो इसलिए हम क्या करते हैं पीछे एन लगा देते हैं, और जो बेलो हॉरिजेंटो है वो 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में है। बात समझ में आ गई। तो मैं इसको हेमिस्फीयर को बदलने के लिए इसके पीछे क्या लगाता हूँ, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। ये जो हमारी इमेज आप देख रहे हो, देखो ये है इक्वेटर, ये सर्किल होते हैं, मैंने आपको बता, लाइन तो मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए बता रहा था, एक्चुअली ये सर्किल बनाते हैं, क्योंकि अर्थ कैसा स्फीयर है ना। तो देखो ये होता है इक्वेटर, ये बना हुआ इक्वेटर, उसके ऊपर जो पहले लाइन बनी हुई है वो कौन सी लैटिट्यूड, उसके बाद देखो 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, और ये आपका पोल। ऐसे ही साउथ की तरफ होगा, जैसे 20 डिग्री साउथ, फिर उसके नीचे, फिर ऐसे ही, और उसके नीचे, फिर लास्ट में यहाँ पर क्या कौन सा होगा, साउथ पोल। अभी हमारा तो नेक्स्ट टॉपिक ये है इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, मतलब हमें कुछ इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, जिनको एक फिक्स डेजिग्नेशन दी हुई है, तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपका होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये होता है आपका 23.5 डिग्री साउथ में। मैं आपको इन सबको दिखाता हूँ एक्चुअली, ठीक है। ये मैंने बना दिया क्या, इक्वेटर 66.5 डिग्री 66.5, अच्छी तरह से लिख देता हूँ 66.5 डिग्री, और इसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक सर्किल, ठीक है। ऐसे ही जिस तरह से साउथ पोल पे है उस तरह से नॉर्थ पोल पे भी है। ये भी कितने एंगल पे होती है, 66.5 डिग्री, इसका भी कितना है 66.5 डिग्री है, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये साउथ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम आर्कटिक सर्किल, नाम इनके ये आपको याद रखने हैं। और ये जो होता है इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, और जो नीचे होता है उसको बोलते हैं हम साउथ पोल। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इन रीजन्स को हमने कुछ और तरह से बांटा हुआ है, वो है जो सन से जो हीट आती है ना उसके अकॉर्डिंग। मैं क्या करता हूँ, अभी देखो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के जो बीच वाला हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं टॉरिड रीजन। क्या बोलते हैं इसको, टॉरिड, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको टॉरिड रीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस रीजन में, ये जो रीजन होता है ना टॉरिड रीजन, वहाँ पर ये जो सन से आने वाली जो किरण है ना, रेज, वो सबसे ज़्यादा पड़ती है, मतलब एकदम 90 डिग्री पे जाती हैं। तो इस वजह से यहाँ सबसे ज़्यादा हीट ये जो रीजन होता है वो रिसीव करता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है ना वो बाकी के रीजन की तुलना में ज़्यादा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं टॉरिड रीजन, ठीक है। ये जो रीजन है वो आपको याद रखने हैं। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक, सॉरी ये नॉर्थ भी इधर भी लिखा हुआ है, 23.5 डिग्री साउथ तक, इसको हम कौन सा रीजन बोलते हैं, टॉरिड रीजन। उसके बाद 66.5 से लेकर 23 मतलब 66.5 से लेकर 23.5 डिग्री तक, इनको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन, TEMPERATE, टेम्परेट जोन। सेम ऐसे ही इधर भी, इनको ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस रीजन में जो सन से आने वाली जो रेज है ना वो स्लाइटली क्या होती है, एंगल पर आती हैं, ठीक है। इस रीजन में तो जैसे कि बिल्कुल एकदम परपेंडिकुलर इस तरफ से आएंगी, किस रीजन में, टॉरिड रीजन में। लेकिन टेम्परेट रीजन में ये जो लाइन है ना वो थोड़ी सी ऐसे आती है, जिसकी वजह से जो हीट होती है ना, ठीक है, जो लाइट होती है वो ये रीजन कम रिसीव कर पाता है। और यहाँ पर टॉरिड रीजन की तुलना में जो कंपैरिजन में
जो हीट रिसीव होता है वो कम होती है। बात समझ में आ गई? इसके अलावा ये जो 66.5, ये जो 66.5 से लेके नॉर्थ पोल है ना, इस रीजन को हम बोलते हैं फ्रिगेट रीजन। फ्रिगेट, ये वाला, इसको हम बोलते हैं फ्रिगेट रीजन। क्यों? क्योंकि ये रीजन बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सन से आने वाली जो रेन है वो है ना, रे है ना, वो पहुँच ही नहीं पाती। ठीक है, तो ये हीट है ना वो यहाँ सबसे कम पहुँचती है, इस वजह से ये जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। और टेम्परेट जोन थोड़ा उससे ज़्यादा होता है, और टॉर्ड रीजन सबसे ज़्यादा से रिसीव करता है, ज़्यादा अमाउंट में जो रे आती हैं वो ज़्यादा रिसीव करता है हीट, तो इस वजह से इसको बोलते हैं टॉर्ड रीजन। बात समझ में आ गई? तो ये आपको याद रखने हैं। ये ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा है टॉर्ड रीजन में, टॉर्ड रीजन कहाँ से कहाँ तक आता है, तो आप बोल दोगे 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ तक। ठीक है, उसके बाद टेम्परेट जोन कहाँ से कहाँ तक आता है, 66.5 नॉर्थ से लेके 23.5 नॉर्थ, और इस तरफ भी 23 साउथ से लेके 66.5 साउथ। ठीक है, फ्रिगेट रीजन आपको पता ही है, आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक, और इस तरफ अंटार्कटिक सर्कल से, ये अंटार्कटिक सर्कल लाइन है, अंटार्कटिक सर्कल से लेके साउथ पोल तक क्या बनाते हैं, ये फ्रिगेट रीजन बनाते हैं। बात समझ में आ गई? इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लैटिट्यूड तो हो गया खत्म, लैटिट्यूड मैंने आपको समझा दिया, उसके बाद है लॉन्गिट्यूड। देखो मैं आपको लॉन्गिट्यूड समझाने से पहले एक बात बताओ कि मान लो सपोज करो ये जो पॉइंट है, ठीक है, मैंने आपसे पूछी कि इसकी लोकेशन क्या होगी, तो आप मुझे बोल दोगे मान लो कि ये 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, तो आप बोल दोगे ये भाई 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर बंदा खड़ा है। ठीक है, लेकिन आप ये भी तो हो सकता है कि 40 डिग्री नॉर्थ यहाँ पर भी तो है, ये भी तो 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये भी है। तो फिर अगर मैं एक लाइन और ड्रॉ कर दूँ इस तरह से, ये लाइन ड्रॉ कर दूँ, और फिर वो जो लड़का है वो यहाँ खड़ा हो, और इस लाइन की कोई वैल्यू हो, मान लो कि ये लाइन है आपकी S1, ठीक है, तो आप मुझे बोल दोगे कि वो 40 डिग्री नॉर्थ और S1 पे खड़ा है, तो ये जो लड़का है ना उसकी एग्जैक्ट पोजीशन मुझे मिल जाएगी। तो अभी ये जो लाइन है ना, इनको मैं बोलता हूँ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लेकिन लॉन्गिट्यूड बनाने के लिए मुझे एक रेफरेंस लाइन चाहिए, जैसे कि मुझे लैटिट्यूड बनाने के लिए मेरे पास क्या था, इक्वेटर था, ऐसे इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक रेफरेंस लाइन। ये जो इमेज देख रहे हो अर्थ का ही है, ठीक है, इसमें मैंने जैसे कि मेरे पास जो मैंने क्या बनाए थे, लॉन्गिट्यूड बनाए थे, लैटिट्यूड बनाए थे, उनमें एक इस तरह से लाइन ड्रॉ की थी। ठीक है, इस तरह से की थी, जिसको मैंने बोला था क्या, इक्वेटर। इसको मैंने क्या बोला था, इक्वेटर बोला था। लेकिन अब यहाँ पर वो क्या थी, एक रेफरेंस लाइन थी लैटिट्यूड बनाने के लिए। ऐसे ही यहाँ पर भी मैं एक रेफरेंस लाइन लेता हूँ, जिसे बोलता हूँ मैं प्राइम मेरिडियन। ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये वाली, इसको मैं क्या बोलता हूँ, प्राइम मेरिडियन लाइन बोलता हूँ। और ये 0 डिग्री रिप्रेजेंट करती है, और इसके जो लाइन बनी हुई है इसके साथ, जैसे कि ये जो लाइन है, ठीक है, इस तरह से, जैसे कि मान लो ये अर्थ है, ठीक है, और ये प्राइम मेरिडियन है, तो इस पॉइंट से इस पोल को लेके, इस पोल से लेके इस पोल तक मैं क्या करूँगा, लाइन ड्रॉ करूँगा कुछ इस तरह से। ठीक है, ये भी एक एंगल में जाती हैं, जैसे कि वहाँ भी एंगल होते हैं ना, ये भी एंगल रिप्रेजेंट करती हैं इस तरह से। ठीक है, और ये कहाँ से, इस मतलब यहाँ से स्टार्ट होती है 0 डिग्री से और 180 डिग्री तक जाती है। ये जो पीछे लाइन जा रही है ना, ये वाली, ये कौन सी लाइन होती है, 180 डिग्री वाली होती है। ऐसे ही सेम, तो इस तरफ जो रीजन होगा उसको बोलूँगा लॉन्गिट्यूड ईस्ट, और इस तरफ बोलूँगा लॉन्गिट्यूड वेस्ट। जैसे कि लैटिट्यूड में क्या था, नॉर्थ और साउथ, और इस तरफ क्या होगा, ये ईस्ट, और ये वाला कौन सा हिस्सा होगा, वेस्ट। बात समझ में आ गई? तो इनको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। और जो प्राइम मेरिडियन होता है 0 डिग्री वाला, उसको बोलता हूँ क्या, ग्रीनविच लाइन भी बोलता हूँ मैं उसको, ग्रीनविच लाइन। यहाँ लिखा हुआ है अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, मतलब क्या है कि ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, लॉन्गिट्यूड में मैंने, लैटिट्यूड में मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं ना, जैसे कि ये रही, ठीक है, जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं इनकी लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन मेरिडियन के केस में ऐसा नहीं होता, जो लॉन्गिट्यूड के केस में ऐसा नहीं होता, ये इनकी जो लेंथ होती है ना वो सबकी सेम होती है। बात समझ में आ गई? इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, हेंस ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिंस फ्रॉम द मेरिडियन विच पास्ड थ्रू ग्रीनविच। कौन सी लाइन से शुरू होनी चाहिए, ग्रीनविच लाइन से, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया था, एक इक्वेटर बनाया था 0 डिग्री वाला,
वहाँ से मैंने काउंट स्टार्ट किया था किसके केस में, लैटिट्यूड के केस में। तो ऐसे लॉन्गिट्यूड के केस में मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ग्रीनविच लाइन से, जिसे हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, और वहाँ पर होता है 0 डिग्री। और ये जो 0 डिग्री है ना प्राइम में, वो कहाँ से निकल के जाता है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। ठीक है, दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। ठीक है, ये आपको याद रखनी है कि जो प्राइम मेरिडियन होता है वो कहाँ से निकल के जाता है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से। ठीक है, और हम इसको बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। ठीक है, वहाँ तो क्या होता था, जो लैटिट्यूड था वहाँ देखो 0 डिग्री यहाँ होता था, और तो 90 डिग्री इस तरफ, फिर इस तरफ भी 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पर देखो 0 डिग्री यहाँ से, और उसके विपरीत अपोजिट साइड में ये जो पोर्शन होगा ये आपको 180 डिग्री देगा। ठीक है, तो इस तरफ आप जाओगे, इस तरफ जैसे ये जो लाइन, इनको ईस्ट वाली बोलूँगा, और ये जो लाइन है वो उनको वेस्ट वाली लाइन बोलूँगा। जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, वहाँ नदर्न हेमिस्फीयर और कौन सा था, सदर्न हेमिस्फीयर था। लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई। ठीक है, ईस्ट के लिए मैं ई यूज करूँगा और वेस्ट के लिए मैं डब्ल्यू। ठीक है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन आर ऑन द सेम लाइन। बिल्कुल बात सही होगी, क्योंकि 180 डिग्री में जो ईस्ट होगी और 180 डिग्री वेस्ट होगी ना, वो एक ही लाइन पे जाके इम्पोज हो जाएंगी दोनों। तो ये जो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट वाली जो मेरिडियन है, वो दोनों लाइन कैसी होती हैं, सेम होती हैं। अभी आप ये देखो, ये पॉइंट है कोई, ये पॉइंट ईस्ट ई जो लोकेटेड है, आप मुझे इसकी पोजीशन बताओ। तो आप कैसे बताओगे कि जो पॉइंट ई है ना वो B4 पे लोकेटेड है, ऐसे बताओगे। B4 पे मतलब B वाली लाइन ये और 4 वाली लाइन इस तरफ से। तो ऐसे ही अर्थ पे हमने जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बनाए हैं ना, वो इसी को समझने के लिए बनाए हैं कि किसी पॉइंट को एग्जैक्ट लोकेशन दें। फॉर एग्जाम्पल, डूबरी ने समझ सिचुएटेड है 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, फाइंड आउट पॉइंट वेयर दिस टू लाइन्स कट ईच अदर, द पॉइंट विल लोकेटेड ऑन डूबरी। ठीक है, तो 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर जैसे मान लो ये अर्थ है, तो यहाँ पर जो 26 डिग्री नॉर्थ वाला जो लैटिट्यूड है वो यहाँ जाएगा, और अगर सपोज करो 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड वो इस तरफ जाएगा। तो हमें ये जो कट करेंगे उस पॉइंट पे क्या मिलेगी, डूबरी। बात समझ में आ गई। अभी आप देखो लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाई मूवमेंट ऑफ द अर्थ। बिल्कुल बात सही है। द मून एंड द प्लानिट, ठीक है, यही तो टाइम बताते हैं। जो अर्थ रोटेट करती है, ठीक है, अर्थ क्या करती है अपने आप में, मतलब अपनी एक्सप्रेस जो स्पिन करती है, उसी से तो दिन और रात बनते हैं। इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन। बिल्कुल, हम जो सन की जो लाइट आती है उससे शैडो बनती है, उससे भी हम टाइम बता देते हैं। विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट द सनराइज। ठीक है, जब सन हमारे बिल्कुल ऊपर होता है ना, एकदम हेड पे होता है, तब जो हमारी जो शैडो होती है वो सबसे छोटी बनती है, शॉर्टेस्ट। और जब वो सनराइज और सनसेट के टाइम पे होता है, तब हमारी जो शैडो होती है ना वो सबसे ज़्यादा बनती है, लंबी होती है। जैसे कि मान लो यहीं पर शैडो बन जाएगी, और नहीं तो फिर दूर बनती है, इस तरह से। बात समझ में आ गई। इसके अलावा क्या हो रहा है कि वेदर प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच है द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन स्काई, ऑल द प्लेस अलॉन्ग द मेरिडियन विल हैव द मिड डे और नून। ठीक है, एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, ये बात मैंने आपको बोला कि इसको ये आपको याद रखना है कि अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। दोज प्लेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लो ये ग्रीनविच लाइन है 0 डिग्री, इसके बाद कुछ ईस्ट वाली लाइन होगी, ठीक है, लॉन्गिट्यूड इस तरह से होगा। तो जब अर्थ रोटेट करेगी इस डायरेक्शन में, तो सन किस तरफ से राइज होता है, ईस्ट डायरेक्शन से। तो अगर मान लो कि यहाँ पर सन सबसे पहले दिखाई दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिन जल्दी हो जाएगा ना। ठीक है, और यहाँ पर अभी भी रात ही है, नाइट ही है यहाँ पर। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो ग्रीनविच लाइन से जो पहले वाला जो वो ईस्ट की तरफ जो लॉन्गिट्यूड आ रहे हैं, वहाँ पर जो सनराइज है ना वो जल्दी होता है। ठीक है, उसके बाद कंपेयर टू वेस्ट। अब यहाँ से चलना स्टार्ट होगा सन, तो इस तरह से क्या हो जाए, दिन मतलब दिन होता जाएगा, और इस तरफ से उसके पीछे नाइट होती आएगी। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन 24 आवर्स, विच मीन्स 50 डिग्री एंड 1 आवर्स और 1 डिग्री 4 मिनट। मैं आपको बताता हूँ कि जो एक लॉन्गिट्यूड होता है ना, ठीक है, एक लॉन्गिट्यूड होता है, उसको कवर करने में, एक मेरिडियन को कवर करने में 4 मिनट लगते हैं। आप बस ये याद रखो, ठीक है, 1 डिग्री को कवर करने में 4 मिनट लगते हैं। और मैं आपको अच्छी तरह से बताऊं, जैसे कि मान लो एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, ठीक है, इस पॉइंट का अगर जो लॉन्गिट्यूड है वो है मान लो 4 डिग्री, ठीक है, और इस पॉइंट का लॉन्गिट्यूड है 6 डिग्री, कुछ इस तरह से। ठीक है,
अब देखो कि जब यहाँ से सन इस तरफ आएगा तो कितने डिग्री का डिफरेंस है, 2 डिग्री का, 2 डिग्री का डिफरेंस है। तो 2 डिग्री में जब यहाँ पर सन राइज होगा ना, तो 1 डिग्री कवर करने में 4 मिनट, 2 डिग्री कवर करने में कितने लगेंगे, 8 मिनट लगेंगे, 4 दूनी 8। तो यहाँ से की तुलना में यहाँ पर जो सन होगा ना वो 8 डिग्री देरी से उदय होगा, मतलब सनराइज। तो यहाँ पर जैसे हो गया, अब 8 मिनट बाद आपको सन यहाँ दिखेगा। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री कवर करने में सन को कितना टाइम लगता है, 4 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये होती है इसकी कहानी। अभी पॉइंट ये है, वाई डू है वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, हम स्टैंडर्ड टाइम क्यों रखते हैं? आप ये इमेज देखो, 97 डिग्री ईस्ट यहाँ पर है और 68 डिग्री ईस्ट यहाँ पर, मतलब ये आपका अरुणाचल प्रदेश और ये हमारा गुजरात। ठीक है, तो अभी आप देखो कि 97 डिग्री और ये जो 68 डिग्री है, ठीक है, इनमें कितनी डिग्री का अंतर है। और इस डिग्री की वजह से जो यहाँ पर सनराइज पहले होता है, यहाँ पर सनराइज बाद में होगा। तो जो हमारा टाइम है ना, मतलब हमारे इंडिया में जो टाइम है तो सभी के अलग अलग दिखा रहा होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक कॉमन लाइन लेते हैं। ये जो लाइन जा रही है, ठीक है, एक कॉमन लाइन ले लेते हैं। और ये कॉमन लाइन कहाँ से निकल के जाती है, मतलब 82.5 डिग्री से, 82.5 डिग्री। इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये जनरली एक एवरेज टाइम होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर है उसके लिए वही टाइम होगा और जो यहाँ पर है उसके लिए भी वही टाइम होगा। बात समझ में आ गई। इसलिए हम क्या करते हैं, 82.5 डिग्री पे एक स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम लेते हैं। यहाँ से मतलब इस लाइन से हम कैलकुलेट करते हैं टाइम को। ठीक है, इंडिया में। बात समझ में आ रही है। इसको देखिए लिखा हुआ है, इट इज़ नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ये कहाँ से पास आउट होता है, ये देखो, इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.30 ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है, द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। ठीक है, पूरी कंट्री के लिए हम इसको लोकल टाइम मानते हैं और इट इज़ नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो यहाँ ही आपका चैप्टर खत्म होता है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देख लेता हूँ, जैसे कि द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन की वैल्यू कौन सी होती है, 0 डिग्री, मैंने आपको बताया था। फ्रिगेट जोन कहाँ पर आता है, पोल पर, नियर द पोल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं, लॉन्गिट्यूड देखो ये 0 डिग्री और इस तरह से जाते हैं, तो ये तो होता है लॉन्गिट्यूड। तो वो कितने होते हैं, 180 डिग्री, 180 डिग्री ईस्ट की तरफ और 180 वेस्ट की तरफ। ठीक है, 360 नहीं, 180। ये कुछ ठीक है, ये आपके मैंने क्वेश्चन किए हुए हैं सारे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री, स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.5, 0 डिग्री मेरिडियन को क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीज होती है किस तरफ, टुवर्ड पोल। क्यों? क्योंकि आप ये देखो, ये आपके मेरिडियन है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर डिस्टेंस देखो, जैसे आप पोल की तरफ जाओगे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाती है, कम होती जाती है। जो आर्कटिक सर्किल होता है वो होता है नदर्न हेमिस्फीयर में, और जो अंटार्कटिक सर्किल होता है वो कौन सी तरफ होता है, वो होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। और इसकी इनका पोजीशन क्या होती है, 66.5 डिग्री। आर्कटिक सर्किल है तो उसकी होगी नॉर्थ, और 66.5 साउथ किसकी होती है, ये अंटार्कटिक सर्किल की। ठीक है, थैंक यू।